गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज़ रेजोनेट नहीं कर रही है बिल्कुल आप उसे स्किप कर सकते हैं। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि रीडिंग अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। ये रीडिंग आप सबके लिए बनाई जा रही है, ठीक है, फॉर एवरीवन। और लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अगर आपके पास नोटिफिकेशंस नहीं आते और आप चाहते हो कि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशंस आएँ, इस तरीके की वीडियोस आपको देखना पसंद है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें। चलिए तो अब इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 बार। लेट्स चेक आउट कि उनकी एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की एनर्जीज और फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, वो इस समय मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। सो सबसे पहले इट्स 9 ऑफ पेंटिकल्स, ग्रेट। नेक्स्ट वी हैव 10 ऑफ कप्स, ओके okay, 9 of swords, judgment, knight of swords, 3 of wands, 8 of pentacles, great. Bottom energy is, wow, the wheel of fortune. ओके, सो जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइन स्ट्रांगली टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर है। ऑल एलिमेंट्स रीडिंग रहेगी ये। सबसे पहले 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। मैं कुछ स्पेसिफिक नंबर भी बता देती हूँ जो हाईलाइटेड नंबर्स आज की रीडिंग में हैं। आर 9, 1, 2 एंड 3, 8। 9, 1, 2, 3, 8 हो सकता है। पॉसिबल चांसेस है कि आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में आता हो, आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ का टोटल हो, या फिर ये मंथ्स भी हो सकते हैं या डेट्स भी हो सकती हैं जो आपके लिए किसी भी तरीके से बहुत स्पेशल हो। ओके, सो दीज आर द हाईलाइटेड नंबर्स। अगर आपको ये एंजलिक नंबर्स के रूप में भी दिख रहे हैं, यानी 999, 333, 222 या 888 आपको अगर दिख रहा है तो भी दैट इज ऑल्सो अ गुड साइन ऑफ रीयूनियन। ओके, चलो नाउ लेट्स चेक आउट कि 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज क्यों है। ओके, तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 9 ऑफ पेंटिकल को जो एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है इज द फूल। वाओ, आपके पार्टनर जिस एनर्जीज में आपको देख रहे हैं ना, आपके अंदर बहुत चेंज आ गया, बहुत चेंज। आप बहुत स्ट्रांग, पावरफुल, कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हो। ओके, बहुत चेंज कहीं ना कहीं आपके अंदर आ गया है। अब जो चेंजेस आपके अंदर आए हैं ना, उसकी वजह से आपके पार्टनर को कंफ्यूजन हो रही है कि अब आप उनके साथ रिश्ता निभाने में इंटरेस्टेड हो या नहीं। वो आपको प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आप उनके साथ आगे बढ़ना चाहते भी हैं या नहीं बढ़ना चाहते। उन्हें नहीं समझ में आ रहा है, या फिर आप मूव ऑन कर चुके हो, ये चीज़ उनको लग रही है। उन्हें लग रहा है कि आपने अपनी न्यू बिगिनिंग कर ली है, आपने मूव ऑन कर लिया है और अब आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हो। तो ये पर्सन बेसिकली बहुत कंफ्यूज्ड है आपकी एनर्जीज को देखकर। इन्होंने पूरी नज़र रखी हुई है, मतलब ऐसा होता है ना कि पल पल की नज़र उन्होंने आपके ऊपर रखी हुई है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है वो जानने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। पॉसिबल चांसेस है कि वो भी टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं या वो भी किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, बिकॉज ये पर्सन टोटली कंफ्यूज्ड हैं। ये नहीं जानते हैं कि आपके दिल में अब इनके लिए क्या है। मे बी आपके नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन को काफ़ी लंबा समय हो चुका है और अब उन्हें लग रहा है कि आप इतना लंबा समय क्यों उनके लिए इंतज़ार करोगे, तो आप आगे बढ़ चुके होंगे। तो उनको ऐसा महसूस होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है, जिसकी वजह से वो आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं या आप तक आ नहीं पा रहे हैं। जबकि उनकी इंटेंशंस में क्या है, उनकी इंटेंशंस में आप देख रहे हो ना, फूल की एनर्जी है, यानी रीयूनियन, रिकंसिलेशन है उनकी इंटेंशंस में। वो आपके साथ रीयूनाइट करना चाहते हैं। 10 ऑफ कप को यहाँ पर एम्परर की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। एक समय था जहाँ पर आपके पार्टनर बहुत टॉक्सिक हो गए थे, ईगो, एटीट्यूड वाली एनर्जी आपके पार्टनर की रही है, जहाँ सिर्फ
वो रहता है ना, मैं ऐसा, मैं वैसा, मुझे ये चाहिए, मुझे ये, तो वो चीज़ आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा रही है, बहुत ज़्यादा रही है। टॉक्सिक एनर्जीज, ईगोइस्टिक नेचर, और शायद उनके इस बिहेवियर की वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो। 10 ऑफ कप की एनर्जी ये रिफ्लेक्ट करे कि आपके पार्टनर जो है वो आपके साथ एक ब्यूटीफुल सी फैमिली लाइफ चाहते हैं। मतलब देर इज़ अ डिफरेंस, मतलब आप जैसे हो और आपके पार्टनर जैसे हैं, आप दोनों में ना बहुत डिफरेंसेस हैं। आप अगर बहुत ज़्यादा शांत हो तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं। आप सुन लेते हो, आपके अंदर मे बी लिसनिंग कैपेबिलिटी है, और आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा बोलते हैं। और आपके पार्टनर के अंदर बहुत ईगो और एटीट्यूड भी है, लेकिन आप कहीं ना कहीं डाउन टू अर्थ हो। यहाँ पर डिफरेंसेस हैं, आप दोनों की पर्सनालिटी में बहुत डिफरेंसेस हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है, जहाँ आप दोनों की पर्सनालिटी में बहुत डिफरेंसेस हैं, और शायद यहाँ पर अपोजिट्स हो। तो यहाँ पर ये भी कहना सही रहेगा कि अपोजिट अट्रैक्ट्स, तभी आप दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए हो। यस, यहाँ पर अपोजिट अट्रैक्ट की एनर्जी निकल कर आ रही है। एक अगर फायर है तो दूसरा जो है वो वाटर है। 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? ये पर्सन एस ऑफ सोर्ड्स, ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स को एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। इस पर्सन ने हमेशा आपको या तो एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करा है, आप इनकी लाइफ में एक ऑप्शन की तरह रहे हो, प्रायोरिटी की तरह नहीं रहे हो, और आप इनकी लाइफ में कोई ऑप्शन नहीं बल्कि एक प्रायोरिटी बनना चाहते हो, एक मेन पर्सन इनकी लाइफ में आप बनना चाहते हो। आप ये नहीं चाहते हो कि ये व्यक्ति हर समय आपको एक ऑप्शन की तरह लेकर चले या एक ऑप्शन की तरह आपको ट्रीट करें। और अगर ये व्यक्ति आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट करता है तो वो चीज़ आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, यानी उस चीज़ को आप, उस बिहेवियर को, उस चीज़ को आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। आप कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये पर्सन आपको एक प्रायोरिटी की तरह ट्रीट करें। सो नेक्स्ट वी हैव द जजमेंट। जजमेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? जजमेंट को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है टावर की एनर्जी। इस पर्सन के लिए रिश्ता बहुत ही कैजुअल रहा है, टाइम पास में भी, मे बी इट्स एन एनर्जी ऑफ टाइम पास, जहाँ पर ये व्यक्ति सिर्फ आपके साथ टाइम पास कर रहे थे या एक कैजुअल रिलेशनशिप की तरह थे, या आपसे बात करा तो करी, नहीं करा तो भी चलेगा, या आपको टाइम और अटेंशन दी तो ठीक है, नहीं दी तो भी चलेगा। तो पहले इनके साथ ऐसा था, ये जब अपनी मर्जी के हिसाब से रिश्ते को चला रहे थे, जब मन करता आपसे बात करते, जब मन नहीं करता तो आपसे बात भी बंद कर देते। तो एक कैजुअल रिलेशनशिप की तरह ये इसको लेकर चल रहे थे। स्टेबिलिटी नहीं थी आपके कनेक्शन में। पॉसिबल चांसेस हैं कि ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन भी आपको बार बार दी गई है इस कनेक्शन में, आपके साथ चीटिंग हुई है, बिट्रेयल हुआ है, किसी तरीके का धोखे से आप निकले हो। यहाँ पर ब्रेकअप की एनर्जी है। पॉसिबल चांसेस ये भी हैं कि आपके पार्टनर ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है, किसी रोमांटिक पर्सन के साथ वो इन्वॉल्व हुए, आपको साइडलाइन कर कर, या फिर अपनी फैमिली के कहने पर उन्होंने आपके साथ रिश्ता तोड़ दिया, ख़त्म कर दिया। इसके भी चांसेस यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पर बहुत लोगों की इन्वॉल्वमेंट आपके रिश्ते में रही हो। अब यहाँ पर क्या है, इस टावर मूवमेंट को जो उन्होंने आपको दिया है, तो उसकी जजमेंट कौन कर रहा है? उसकी जजमेंट यूनिवर्स और डिवाइन खुद कर रहे हैं, यानी उनको अपना कर्मा चुकाना पड़ रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हो टावर की एनर्जी आई है जजमेंट के साथ। तो यहाँ पर जो फाइनल फैसला, जो न्याय करा जा रहा है, जिस न्याय की आप उम्मीद रखते हो, वो न्याय यूनिवर्स कर रहे हैं, डिवाइन कर रहे हैं। यूनिवर्स ने, डिवाइन ने आपके पेन को देखा है, और यूनिवर्स और डिवाइन आपसे यही कह रहे हैं यहाँ पर कि अब आपको उस पेन को कहीं ना कहीं भूलकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। और जिस पेन से आप गुजरे हो, उस पेन को यूनिवर्स ने देखा है, और अब आपके पार्टनर भी उसी पेन और उसी तकलीफ से गुजरते हुए मतलब नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। वो भी बहुत ज़्यादा पेनफुल और एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन से कहीं ना कहीं गुजर रहे हैं। पॉसिबल चांसेस है ये इश्यूज उनकी फैमिली में चल रहे हैं। फैमिलीज बोल रही हूँ, सॉरी, थोड़ा स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, क्योंकि एकदम मैं रेगुलरली बोलती हूँ ना, तो कई बार इट हैपन्स टू मी। बट यहाँ पर क्या एनर्जी है, ये जो इश्यूज चल रहे हैं ना, ये उनकी फैमिली में चल रहे हैं। फैमिली इश्यूज हैं, हो सकता है फैमिली में कुछ फाइट्स हो रही हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, कुछ कलेश हो रहे हैं, या कुछ फाइनेंशियल इश्यूज यहाँ पर चल रहे हैं। तो यस, किसी तरीके के इश्यूज और चैलेंजेस को आपके पार्टनर ज़रूर फेस कर रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है, विच शोज कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है वो किसी से क्लैरिटी ले रहे हैं, किसी से गाइडेंस ले रहे हैं। इट इज स्ट्रॉन्ग चांसेस कि इनके आसपास जो लोग हैं ना, मे बी वो बिल्कुल वैसे हैं जो बहुत मैनिपुलेटिव हैं, या इनके साथ सिर्फ मतलब के लिए जुड़े हुए हैं, बहुत मतलबी लोग हैं, बहुत बहुत घटिया या बहुत गलत लोगों के साथ कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जुड़े हुए से मुझे दिख रहे हैं।
और ये लोग सिर्फ होता ना कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए इनके साथ जुड़े हुए हैं, यानी उनको खुद मतलब है आपके पार्टनर से तो आपके साथ जुड़े हुए हैं। जब इन लोगों का मतलब आपके पार्टनर से शायद पूरा भी हो जाएगा ना, कि आपके पार्टनर को अकेला भी छोड़ देंगे। ये कोई आपके पार्टनर के वेल विशर नहीं है, ये जो लोग उनके आसपास हैं। बहुत मैनिपुलेटिव और बहुत ज़्यादा मतलबी लोगों के से मतलब घिरे हुए हैं आपके पार्टनर, और वो उनकी सच्चाई को नहीं देख पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं देख पा रहे हैं। शायद इन लोगों के कहने की वजह से ही इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है, बट ये बहुत ऐसे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये उनके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं। ओके, यहाँ पर कुछ इश्यूज पता नहीं, बट कुछ इश्यूज यहाँ पर मदर, या फिर अगर आप मैरिड हो तो मदर इन लॉ के इश्यूज, या सिस्टर इन लॉ के इश्यूज भी आपके रिलेशनशिप में है, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। दैट मदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ या मदर या सिस्टर की वजह से इस पर्सन ने आपको गलत समझा, आप पर उंगली उठाई है। ओके, यहाँ पर ऐसे भी चांसेस मुझे दिख रहे हैं जहाँ पर आपके करेक्टर पर भी उंगली उठाई गई है। आई डोंट नो, दिस कार्ड इज सेइंग दैट। पता नहीं कितने लोगों के साथ यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको किसी चीज़ के लिए ना डिफेम करा गया है, या आप कह सकते हो कि आपको बदनाम करा गया है किसी चीज़ के लिए। ठीक है, कुछ ऐसा भी मे बी पॉसिबल है कि आपके साथ हुआ हो। आई नो कि बहुत कम लोगों के साथ हो सकता है रेजोनेट करें, बट यस, जो भी एनर्जीज आ रही है मैं आपको बता रही हूँ। 3 ऑफ वैंड की एनर्जीज के साथ 9 ऑफ वैंड की एनर्जी जुड़ी हुई है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर दिस गर्ल इज सिटिंग, ठीक है, और ये गर्ल रो रही है, परेशान हो रही है, और ये आदमी उसको छोड़कर जा रहा है। लेकिन जो आदमी उसको छोड़कर जा रहा है ना, आप उसके चेहरे पर भी अगर गौर से देखोगे ना, इनके चेहरे पर भी खुशी नहीं है, मायूसी है। यानी अगर ये व्यक्ति आपको छोड़कर गए हैं, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है ना, तो ज़रूर कोई ना कोई मजबूरी है, और उनको लग रहा है कि ये मजबूरी या तो वो आपके साथ डिस्कस नहीं कर सकते, या अगर उन्होंने ये मजबूरी आपको बताई तो शायद आप उस चीज़ को समझोगे नहीं, आप उन्हें अंडरस्टैंड नहीं करोगे। आप या तो इतने मेच्योर नहीं हो कि आप इनकी सिचुएशन को समझ सकें, इनकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर सकें। तो यहाँ पर ये सेपरेशन से ना ही आप खुश हो, ना ही आपके पार्टनर खुश हैं। पॉसिबल चांसेस ये भी नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पर गलती शायद सर्कमस्टांसेस की है आपके पार्टनर के लिए। मे बी पॉसिबल चांसेस है कि उनकी फैमिली ज़्यादा प्रायोरिटी रखती है, उनकी फैमिली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए, और वो उन्होंने अपनी फैमिली के कहने पर या अपने फ्रेंड्स के कहने पर आपसे दूरी बना ली, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी। उन्होंने ना लोगों के बारे में ज़्यादा सोचा, यानी लोग क्या कह रहे हैं वो उसके बारे में ज़्यादा सोचा, उनका दिल क्या कह रहा है, या उससे उन्हीं कितनी तकलीफ होगी या आपको कितनी तकलीफ होगी ना, वो उस चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो उस चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे हैं। पॉसिबल चांसेस है 3 ऑफ वैंड की एनर्जी है। डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस, एज गैप को लेकर डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से भी उनको लगता है कि शायद उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी, या उनकी फैमिली पॉसिबल है कि आपको ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुकी है और वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। ये पर्सन सबको खुश करने में लगे हुए हैं, सबको खुश करने में लगे हुए हैं। ये चाहते हैं कि अगर ये आपके साथ रिश्ता बनाए अपना, है ना, तो उसमें सबकी हाँ चाहिए इन्हें, सबकी, सारे फैमिली मेम्बर राज़ी हो जाएं, रिश्तेदार भी राज़ी हो जाएं। तो ये मतलब सबकी हाँ चाहिए आपके पार्टनर को, एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। अब यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपने भी फाइनली डिसाइड कर लिया है। 8 ऑफ कप, यहाँ पर भी आप देखो तो यहाँ पर भी आप दोनों के चेहरे पर आपको खुशी नहीं दिखेगी। यहाँ पर ना ही आपके चेहरे पर खुशी है, ना ही आपके पार्टनर के चेहरे पर खुशी है, दोनों ही उदास हो। लेकिन आपने भी डिसाइड कर लिया, आप अपनी पीस ऑफ माइंड के ऊपर फोकस करना चाह रहे हो, अपने आप को और बेहतर बनाने पर फोकस करना चाह रहे हो, अपनी लाइफ को और बेहतर बनाने पे फोकस कर रहे हो, अपनी सेटिस्फैक्शन की तरफ आप फोकस करते हुए दिख रहे हो। अब आपके लिए प्रायोरिटी आपका पीस ऑफ माइंड है, आपकी खुशियाँ हैं, आपकी हैप्पीनेस है, आपके अपने गोल्स हैं, अपना करियर, अपनी जॉब, अपने फाइनेंसेस, उनके ऊपर आप ज़्यादा फोकस कर रहे हो, है ना। आपको लगता है कि आपने चीज़ें डेस्टाइन पर छोड़ दी हैं, यानी डेस्टिनी पर आपने चीज़ों को छोड़ दिया है कि अब डेस्टिनी में ये पर्सन है तो आ जाएगा वापस, आप डेस्टिनी पे छोड़कर बैठे हो चीज़ों को। सो 8 ऑफ पेंटिकल इज सेइंग कि आपने डेस्टिनी पर जैसे चीज़ें छोड़ दी हैं, और जैसे ही आपने डेस्टिनी पर चीज़ें छोड़ते हैं ना, तो डेस्टिनी अपने आप आपके फेवर में काम करने लग जाती है। यूनिवर्स, डिवाइन खुद आपके फेवर में काम करने लग जाते हैं। आप ज़्यादा सोच विचार शायद नहीं कर रहे हो अब इस रिश्ते को लेकर। हाँ, एक बैक ऑफ द माइंड आप ज़रूर, आपके अंदर एक होप है, एक उम्मीद है कि पर्सन वापस आ जाए, चीज़ें बेहतर हो जाए। लेकिन अब आप इतना ज़्यादा नहीं सोच रहे हो अपने पार्टनर के बारे में। आप जो एक पहले के एनर्जी में थे, जहाँ आप एंग्जाइटी में रहते थे, डिप्रेशन में रहते थे, स्ट्रेस में रहते थे, आप उस एनर्जी से लाइक ना अब बाहर आ चुके हो। अब आप उस सेम एनर्जीज में नहीं हो, अब आप इतना नहीं सोच रहे हो अपने पार्टनर के बारे में।
और अगर ये पर्सन वापस नहीं भी आता है ना तो आप मूव ऑन करने भी अब आपके लिए इजी हो चुका है, आप मूव ऑन कर सकते हो। डेविल विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, ये पर्सन मैंने कहा ना इनकी एनर्जीज तो हैं, ये पर्सन आना चाहते हैं आपके पास, बट इन्हें पूरा बैलेंस क्रिएट करना है, यानी सबकी हाँ इन्हें पहले चाहिए, सारी प्रॉब्लम्स इन्हें सॉर्ट आउट करनी है, फिर आपकी तरफ आएंगे। एडिक्शन है, स्ट्रांगली एडिक्शन आपकी तरफ इन्हें है, क्रेव कर रहे हैं आपके लिए, आपसे बात भी करना चाहते हैं, लेकिन ये खुद को कंट्रोल करते हैं कि नहीं यार अभी बात नहीं करनी चाहिए, अभी उससे बात करने का सही वक्त नहीं है, पहले सही वक्त आने दो फिर मैं उससे बात करूंगा। ये इस तरीके से चीज़ों को सोच रहे हैं, अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आप बहुत ज़्यादा इनके दिमाग में घूमते हुए दिख रहे हो। व्हील ऑफ फॉर्चून, चीज़ें आपके फेवर में होने वाली हैं, ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में, एक ग्रोथ, ब्लेसिंग्स जो है, अबंडेंस को आप कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करते हुए यहाँ पर दिख रहे हो। डेविल की एनर्जी ये भी दिखा रही है, पर्सन आपके साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व होना चाहते हैं, यानी ये पर्सन इस पर्सन का बहुत मन है कि ये फिर से रिश्ता पहले जैसा हो जाए, ये आपके साथ फ्लर्ट कर सके, आपको टाइम दे सके, आपको अटेंशन दे सके, आपके साथ एक इस रिश्ते को और बेहतर बना सके, तो इनका बहुत मन है इन चीज़ों का। बट डेविल की एनर्जी इन्हें कहीं ना कहीं फिजिकल इंटीमेसी को भी दिखाती है, तो पॉसिबल चांसेस है कि आपके साथ में भी आपकी तरफ फिजिकली अट्रैक्टेड हैं और फिजिकल इंटीमेसी भी हो सकता है कि ये चाहते हैं आपके साथ। सो यस, अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है आपकी तरफ, क्योंकि जो चेंजेस आपके अंदर आए हैं ना, मे बी इन चेंजेस से आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए हैं, उनके अंदर जो आपको लेकर एक स्पार्क, एक पैशन है ना, वो बढ़ गया है। सो वो चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, बट अब चीज़ें आपके फेवर में होंगी। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, यानी यहाँ पर किस्मत का पहिया अब घूम रहा है ना, चीज़ें यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून क्या दिखा रहा है कि अब ट्विस्ट आ रहा है, अब किस्मत का पहिया घूम रहा है और अब चीज़ें आपके फेवर में होती हुई दिखेंगी। अभी तक आपको लग रहा था कि नहीं यार कुछ भी मेरे फेवर में नहीं हो रहा है, सब खराब हो गया है, सब बेकार हो गया है, लेकिन अब चीज़ें आपके फेवर में होती हुई आपको नजर आएंगी। चलिए और भी चेकआउट करते हैं। सो प्लीज हमारे यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की एनर्जीज और फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। सो दिस इज द हाई प्रीस्टेस, सेकेंड इज द हैंग्ड मैन, 2 of Wands, oops sorry, the Sun, 9 of Wands, Queen of Pentacles, the Moon, okay, and 3 of Pentacles, okay. द सन की एनर्जीज पता मुझे क्या रिफ्लेक्ट कर रही है, जैसे किसी और की एंट्री आपकी लाइफ में हो सकती है, किसी न्यू लव की एंट्री भी आपकी लाइफ में हो सकती है। कोई और पर्सन या तो अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस कर सकता है, इस पर्सन के सिवाय मैं बोल रही हूँ, ठीक है, इनके एक्सपेक्ट कोई और पर्सन भी आपको बहुत लाइक करता है, बहुत पसंद करता है, जो अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस कर सकता है, और किसी न्यू लव की एंट्री आपकी लाइफ में पॉसिबल है, ओके। और ये एंट्री जो होगी ना, ये नेक्स्ट 3 वीक्स के अंदर पॉसिबल है कि हो जाए आपकी लाइफ में। सो यस, किसी न्यू लव की एंट्री भी आपकी लाइफ में होती हुई यहाँ पर मुझे दिख रही है। हाई प्रीस्टेस विद द हैंगमैन की एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है, विच शोज के आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है अपने पार्टनर से, एंड यू रियली एक्सपेक्ट कि आपको क्लैरिटी मिले इस पर्सन से। ये पर्सन में भी अगर आपको छोड़कर गए हैं ना, तो नथिंग इज क्लियर, मतलब कुछ क्लियर कर नहीं गए हैं कि क्यों जा रहे हैं, क्यों आपको छोड़ रहे हैं, कोई रीज़न इन्होंने आपको नहीं दिया है। और अगर कोई रीज़न दिया भी है ना, तो आप उस रीज़न पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं यार ऐसा तो है ही नहीं, तो आप उस रीज़न पर पॉसिबल है कि आप ट्रस्ट भी नहीं कर पा रहे हो। सो ये पर्सन आपको किसी भी तरीके की क्लैरिटी नहीं देकर गए हैं, आपको अंदर से महसूस होता है कि नहीं ज़रूर बात कुछ और है, आपको ऐसा फील होता है कि ज़रूर बात कुछ और है, तो वो आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। ये पर्सन भी पॉसिबल है कि आकर अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करेंगे और आपको क्लैरिटी देंगे, आपको बताएंगे, सारा सच आपको बताएंगे, और ट्रू रीज़न, ट्रू क्लैरिटी आपको देंगे कि आखिर क्यों ये आपको छोड़कर गए और आपको छोड़ के जाने की ट्रू वजह, सच्ची वजह क्या थी जो ये आपको नहीं बता पा रहे थे तब, तो वो वजह भी आपको बताएंगे। तो आपको किसी तरीके की क्लैरिटी भी मिलती हुई दिख रही है आपके पार्टनर की तरफ से।
एंड यस, किसी न्यू लव की एंट्री भी होगी और इस पर्सन के साथ आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करोगे। इवन आप कंफ्यूज हो जाओगे आने वाले समय में कि आप इसी व्यक्ति को चुने या फिर इस नए पर्सन को चुने, क्योंकि इस न्यू पर्सन से भी ना आपको बहुत पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। आपको लगेगा कि आप कंफ्यूजन कहीं ना कहीं फील कर सकते हो, कंफ्यूजन आपको कहीं ना कहीं फील होगी। आपको लगेगा कि यार क्या करना चाहिए मुझे, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ वैंड की एनर्जी है। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और चीज़ें आपके हाथ में होंगी कि आप क्या चुनते हो, आप क्या चूज करते हो। चीज़ें आपके हाथ में होंगी कि आपने क्या करना है। तो पॉसिबल चांसेस है कि किसी न्यू लव की एंट्री भी आएगी और कोई और भी अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करेगा। अगर ये व्यक्ति अभी तक थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं दैट थर्ड पार्टी के साथ भी इनका सेपरेशन चल रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ इनके जो हालात हैं ना वो ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। बहुत या तो किसी तरीके का आर्ग्यूमेंट चल रही है थर्ड पार्टी के साथ इनकी, या फिर थर्ड पार्टी के साथ वो सब चीज़ें नहीं हो रही हैं जो ये एक्सपेक्ट कर उस थर्ड पार्टी कनेक्शन में गए थे। सो यस, थर्ड पार्टी के साथ अगर ये हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सेपरेशन के चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं। और अगर ये इनकी फैमिली है ना तो इनकी फैमिली में भी बहुत आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, कलेश मचे हुए हैं और घर का माहौल बहुत नेगेटिव है। मतलब जिस फैमिली में ये है वहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा नेगेटिव इन्हें दिख रहा है। मे बी इनकी फैमिली इनको शायद फोर्स भी कर रही है कि कहीं और शादी करें, कहीं इनकी एंगेजमेंट भी पॉसिबल है कि फिक्स करी गई है, क्योंकि कहीं और शादी करें ऐसे भी चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। ठीक है, जैसे ये खुद स्टेज पर खड़े हैं और यहाँ पर बहुत सारे गेस्ट हैं, तो ये उस तरीके की एनर्जीज को भी इंडिकेट करता है। तो यस, कहीं ना कहीं पॉसिबल चांसेस हैं यहाँ पर घर वाले इनको फोर्स कर रहे हैं कि ये अरेंज मैरिज करें। मे बी इनके घर वाले शायद लव मैरिज को सपोर्ट नहीं करते हैं, ये भी चांसेस यहाँ पर हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपको इनके घर जो इनके घर वाले हैं उन्होंने आपको शायद एक्सेप्ट नहीं करा। दैट इज़ द चांसेस यहाँ पर। लेकिन ये पर्सन वहाँ शादी नहीं करना चाहते हैं, जहाँ पर इनके घर वाले ने कह रहे हैं ये वहाँ शादी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन ये अपने आप को ना बहुत ज़्यादा एक अजीब सी बेचैनी इनको फील हो रही है, क्योंकि ये अपने घर वालों को अपोज भी नहीं कर पा रहे हैं। मतलब उन्हें मना भी नहीं कर पा रहे हैं या फिर उनके अगेंस्ट नहीं जा पा रहे हैं। अगर उन्हें मना कर भी रहे हैं ना तो उनके घर वाले मान नहीं रहे हैं और ये उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। इनको अपने घर वालों की रिस्पेक्ट की बहुत ज़्यादा चिंता है, इन्हें बहुत ज़्यादा चिंता है कि यार घर वालों की रिस्पेक्ट खराब ना हो जाए, घर वालों की इज्जत जो है वो सोसाइटी के सामने खराब ना हो जाए। इस चीज़ की बहुत परवाह आपके पार्टनर को है, जिसकी वजह से वो फोर्सफुली घर वाले जो भी चाह रहे हैं ना वो सब शायद करने के लिए तैयार भी हो गए हैं आपके पार्टनर। ये आपको ये सब कुछ बताना चाहते हैं। मतलब क्वीन ऑफ पेंटिकल इज सेइंग कि ये आपको सब कुछ बताना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनकी बातों को समझें, उनकी बातों को अंडरस्टैंड करें। लेकिन यू आर नॉट इन दैट एनर्जी। आप भी कहीं ना कहीं उस एनर्जी में हो जहाँ पर आपको एक स्टेबल कनेक्शन चाहिए। फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहते हो जो कहीं और कमिटेड है या कोई और उसकी शादी हो रही है या एंगेजमेंट हो रही है। तो आप भी रेडी नहीं हो कि ऐसे किसी व्यक्ति के साथ आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएं। तो यस, वो सब चीज़ें आपको बताना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि आप इन सब चीज़ों के लिए रेडी नहीं होगे। वो जानते हैं, आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। और भी चेक आउट कर लेते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूअर्स को और क्या है इस कनेक्शन में। चलिए सेम डेक लेते हैं, ठीक है, तो हमें और क्लैरिटी मिलेगी। 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि अभी मैं कार्ड उठा रही थी सेम यही डेक निकल कर आया। 2 ऑफ कप्स, दिस इज नाइट ऑफ सोर्ड्स, दिस इज हायरोफेंट, 6 of Wand, 9 of Swords and 6 of Cup. ओके, सो यस, ये आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में देख रहे हैं। देखो किस तरीके से आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में आपको देख रहे हैं, जहाँ पर आप उनको सपोर्ट कर रहे हो। आपने उनका हाथ पकड़ा हुआ है, आप उनके हाथ को पकड़ के आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। तो वो आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में, बहुत ही प्रोटेक्टिव एनर्जीज में देख रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हो ना। अच्छा, इस व्यक्ति को ना थोड़ा अपने सोशल इमेज की भी बहुत ज़्यादा परवाह है कि सोसाइटी क्या सोचेगी, रिलेटिव्स क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, उस चीज़ की भी बहुत परवाह आपके पार्टनर को रहती है। ये अपने नाम को खराब नहीं होना देना चाहते सोसाइटी में, यानी अपने आप को या अपनी फैमिली को बदनाम नहीं होने देना चाहते सोसाइटी में। तो इस चीज़ की भी बहुत परवाह आपके पार्टनर को यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है। जबकि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत सोचते हैं आपके साथ, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। लेकिन इनकी प्रॉब्लम यही है, आपको भी दूर नहीं जाने देना चाहते। और ये कंफ्यूज है कि ये क्या करें। ये ऐसी सिचुएशन में कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि इन्हें घर वालों की माननी है, थर्ड पर्सन की माननी है या आपकी माननी है।
तो ये बिल्कुल कंफ्यूज हैं और इसलिए ये कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में नाइट ऑफ सोर्ड्स बता रहा है कि कोई ना कोई डिसीजन ज़रूर लेंगे इस रिश्ते को लेकर। इन्हें कोई ना कोई मेजर डिसीजन ज़रूर लेना होगा और आपकी तरफ आने का ही डिसीजन ये कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि ये शादी सिर्फ आपके साथ करना चाहते हैं। शादी सिर्फ आपके साथ करना चाहते हैं और आप भी कहीं ना कहीं ये सोचते हो कि जब मेरे साथ इतने लंबे लंबे तुम प्रोमिस करके गए हो कि तुम मुझसे शादी करोगे, कमिटमेंट रखोगे मेरे साथ, ये वो बड़े बड़े प्रोमिस इन्होंने आपके साथ करे हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करते हो कि ये व्यक्ति जो है उन प्रोमिस को निभाएं। कैसे आएंगे अपने प्रोमिस को निभाने, और बहुत बहुत सडन होगा। मतलब जो भी कुछ होगा ना, अभी जैसे बिल्कुल चीज़ें स्लो चल रही है ना, कि कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई एक्शन कोई इनिशिएटिव उनकी तरफ से देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन जैसे ही एकदम चीज़ें शुरू होंगी ना, तो एकदम ऑल ऑफ सडन आप एकदम ग्रोथ देखोगे। यानी सब कुछ बहुत अचानक से होगा और बहुत तेज़ी से होगा, बहुत तेज़ी से होगा। मतलब ये होगा कि आज बात हुई, ठीक है, कल तक वो आपको कमिटमेंट भी दे देंगे उसके बाद। आज के मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अभी आज ही बात हो गई, नहीं, वो तो आपके डिवाइन टाइमिंग पर होगी। मेरे कहने का मतलब है कि जब भी आपकी उनसे बात होगी, फिर वो आपको बात करेंगे, उसी वीक में आपको कमिटमेंट प्रॉमिसेस भी मिल जाएंगे, और फिर वो आपसे शादी का प्रॉमिस भी करेंगे, और साथ ही साथ वो अपनी फैमिली वालों से भी आपको मिलवाएंगे। मतलब जब चीज़ें शुरू होंगी, जब बातें शुरू होंगी ना, तो बिल्कुल अचानक से बिल्कुल तेज पेस पर चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। 9 ऑफ सोर्ड्स कह रहे हैं कि इनकी भी रातों की नींदें उड़ी पड़ी हैं। ऐसा नहीं है कि आपको दुख देकर, परेशानी देकर ये पर्सन तो चैन की नींद सो रहा है, ऐसा नहीं है। इनकी भी रातों की नींदें उड़ी पड़ी हैं, ये भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और इन्हें कोई ना कोई मेजर डिसीजन ज़रूर लेना ही पड़ेगा। जब तक ये डिसीजन नहीं लेंगे तब तक चीज़ें सही नहीं हो पाएंगी, और ये डिसीजन इन्हें बहुत जल्दी लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर इन्होंने देर करी, ठीक है, तो फिर ये आपको खो सकते हैं हमेशा के लिए। इसलिए इन्हें ये चीज़ महसूस होगी और ये चीज़ इनको ट्रिगर करेगी, ये जल्दी से जल्दी डिसीजन ले। तो यहाँ पर चांसेस स्ट्रांगली बन रहे हैं कि बहुत जल्दी ये डिसीजन लेंगे। मे बी चांसेस है कि विद इन नेक्स्ट 6 वीक्स के अंदर आपको इनकी तरफ से कोई एक्शन, कोई डिसीजन देखने को मिले। ओके, चलो कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर के। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं क्या है लव मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के, मेरे व्यूअर्स के लिए। वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और आपसे कहना चाहते हैं कि प्लीज़ वापस आ जाओ उनकी लाइफ में। वो आपके साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं हर तरह से। आप यकीन करें या नहीं करें, बट ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत। इन्होंने इतना मिस कभी किसी को नहीं करा जितना ये आपको मिस करते हैं। जो भी कार्मिक है ना इनकी लाइफ में, देखो कार्मिक्स कई बार हमारी लाइफ में ना हमें कुछ पेन देने आते हैं, हमारे कर्मा को चुकाने के लिए आते हैं। तो जो भी कार्मिक पार्टनर है इनकी लाइफ में, वो भी हटता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। आप उनके सोलमेट हो, आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, इस चीज़ को भी रियलाइज करेंगे आपके पार्टनर। और आप बहुत ब्यूटीफुल हो, फ्रॉम इनसाइड भी, फ्रॉम आउटसाइड भी, ये चीज़ भी उनको फील हो रही है। जो भी उन्होंने गलतियाँ करी हैं, किसी और को चुना, आपको साइडलाइन कर दिया, तो उस चीज़ के लिए बहुत पछता रहे हैं। वो आपको कभी भी भूल नहीं सकते, अपने दिल दिमाग से कभी नहीं निकाल सकते। ये चीज़ आपके पार्टनर बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, बहुत अच्छे से। मतलब इस नो कॉन्टैक्ट ने उनको बहुत कुछ सिखा दिया है, बहुत लेसन्स दे दिए हैं, जो वो सीख कर आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं। ओके, सो ये कुछ आज की रीडिंग है। कैसी लगी गाइस रीडिंग, ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएं। लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।